नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो आया हुआ है मदुरई। मदुरई में ये रेटेंट सेंटर है। यहाँ के स्टूडियो में हम आपको वहाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। पिछले 25 सालों से अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करते हुए अपनी ईश्वरीय सेवा में लगाया है। ऐसे दिव्य आत्मा का हम स्वागत करते हैं। रानी दीदी ओम शांति। ओम शांति। रानी दी जब आप ब्रह्मा कुमारीज में आप आए उससे पूर्व आप किसको भगवान मानती थी? बचपन में मैं ज्ञान में आई हूँ, हुँ। इसलिए मुझे ज़्यादा भक्ति की बात नहीं थी। अनुभव नहीं। फिर भी ओके, फिर भी थोड़ा देवियों का पूजा घर पर होता है, होता है। क्योंकि घर में बहुत भक्ति चलता है। हुँ। मंदिर के बाजू में है घर है, अच्छा, इसलिए हम शीतला देवी को पूजा मानते हैं। करते थे। आप ब्रह्मा कुमारीज़ में आने के बाद क्या ऐसा इसमें विशेष लगा कि आप इसको अपना लिया और अपने जीवन को सफल बना रही हैं? हम जिस भगवान को हम इन आँखों से देख नहीं पाया है, हम हुँ, जानते हैं, हुँ। सुनाया है, भगवान को देख नहीं पाएगा, हुँ, लेकिन हम रियलाइज़ कर सकते हैं। हुँ। वैसा मैं बचपन में आते समय मुझे रियलाइज़ हुआ, हुँ, भगवान हमारा साथ जी रहा है। हुँ। हमारे लिए वो माँ बन के, पिता बन के, कभी-कभी टीचर बन के, हुँ, कभी-कभी दोस्त बन के हुँ। भगवान हमारे से जी रहे हैं, उसको मैं मेरा जीवन में रियलाइज़ की हूँ। मैंने सब संबंधों का अनुभव आप करती हाँ, हैं सर्व इसलिए। संबंधों का अनुभव हुँ। भगवान से की है। दीदी जैसे कि कोई ना कोई परिस्थितियाँ आती हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो परिस्थितियों को कैसे आप विजय प्राप्त करती हैं? जो भी परिस्थिति आती है मुझे बचपन से वो प्रैक्टिस है, पहले भगवान को, ईश्वर को अर्पित करना मीन्स बता देना। हुँ। कैसा हमारे साथ कोई दोस्त है, हुँ। कोई ब्रदर है, हुँ। उनको हम बता देते हैं ना, हुँ। वैसे बाबा को कहते हैं। बाबा माना शिव को परमात्मा मानते हैं। हुँ। उनको हम मेरा मन में ये फीलिंग होता है, कुछ हुँ। परिस्थिति है इसलिए मैं मुझे चिंता आया है। हुँ। आप देख लीजिए, आपका ज़िम्मेवार है, लेकिन मैं खुश रहना है। बहुत खूब। आपकी हॉबी क्या है? मेरा हॉबी है कुछ कुकिंग में नया सीखना और पढ़ना हुँ। है। ओके। आपकी दिनचर्या क्या है? 3:45 उठते हैं, 4:45 तक मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन माना भगवान से सर्व संबंधों से बात करना, जो हमारे लिए सहयोग देता है, 5 प्रकृतियाँ हैं, हुँ। उनको शक्ति देना, शांत देना, हुँ। और जो भी यहाँ आत्माएँ हैं, सब हमारा भाई-बहन है। क्योंकि सबको ईश्वर परमात्मा है बाबा, सो सब मेरा भाई बहन है, उनको भी सुख शांति का वाइब्रेशन देना, ऐसा हम प्रैक्टिस करते हैं। फिर बाद में हमारा वहाँ मुरली क्लास चलता है, मीन्स क्लासेस चलता है, और बाकी सेवा के लिए हम जाते हैं। कई लोगों को पीस ऑफ माइंड के लिए, टेंशन हुँ। फ्री होने के लिए, हुँ। स्ट्रेस फ्री होने के लिए हम मेडिटेशन सिखाते हैं। रात में जो भी सारा दिन का दिनचर्या था, हुँ। जो भी जहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ गए, ये बात हुआ, ये बात हुआ, सब कुछ बाबा से, भगवान को पिता मानकर, उनसे छोड़कर, उनको बताकर निश्चिंत होकर सो जाते हैं। आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारी यज्ञ की माँ है मम्मा। मम्मा को लेकिन जगत आपने मम्मा को देखा नहीं। हम देखा नहीं है, हुँ। हुँ। सुना है, फिर भी हम अनुभव भी करते थे। अच्छा, उनकी किताबें आपने पढ़ी। किताबें पढ़ी हैं, उनका हुँ। जीवन कहानी हम बड़ी दादियों से सुना है, हुँ। इसलिए हम अनुभव किया है मम्मा कितना गंभीर है, कितना हुँ। परिस्थितियों को अपना जीवन में फेस किए हैं, हुँ। कितनों नारियों को ऊंचा उठाई है, वो जैसा हम भी बनना है। दीदी आपने बताया कि आपकी प्रेरणा स्रोत मम्मा है। आपने दादियों की भी पालना ली कि दादी से सुना है, तो कौन-कौन सी दादियों की आपने विशेषता देखी या कौन-सी से अच्छा लगता है कि दादी से बहुत अच्छी हमको प्रेरणा मिली? हम देखा है बड़ी दादी हमारा ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन का चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हुँ। 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 वो दादी प्रकाश मणि, हुँ। हुँ। वो सबको अपना समझती है। हुँ। हुँ। सबसे मिलने समय वो दादी को हम पहली बार मिला है जब, तब उन्हें हमको अपना मानती है। वैसे ही हमारा यहाँ तमिलनाडु में मदुरई की शांता दीदी, हुँ। वो भी मुझे बचपन में देखती समय उन्हें कहा है देवता आत्मा, ऐसे कहकर बुलाई है। हुँ। 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 मुझे पता नहीं, परिचय भी नहीं है, हुँ। लेकिन हमें पहले देखकर बचपन में है देवता
देवता आत्मा ऐसे कहर बुलाई है। हुँ, इसलिए हमारा शांता दीदी बहुत प्यारी है, स्नेह भरी बातचीत करती है, दृष्टि देते हैं। उनकी हुँ। विशेषता भी है सबको एक परमात्मा से जुड़ाना है। बहुत-बहुत थैंक्स दीदी, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे जवाब दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू। शांति। दोस्तों, जीवन में सदा हुए आध्यात्मिक पथ में इसलिए चलना चाहिए क्योंकि जीवन आध्यात्मिक पथ पे चलने से ही हम संवरता है, सजता है। अपने जीवन को सदा ही परमात्मा प्यार में जितना हो सके समर्पित होकर हम कार्य करते हैं, हम सदा ही अपने आप को सफल पाते हैं और दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। मिलते हैं एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार।